ईरानी अवाम वसी पैमाने पर एहतजाज में शरीक नहीं, मखसूस तबकात में भी अमरीकी हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर को सिक्योरिटी और खुफिया इदारों की ब्रीफिंग में ईरान पर मुतवक्का हमलों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। खुफिया इदारों ने ईरान पर खुली जारहियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अमरीकन सदर ट्रंप ने कहा, ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। अमेरिका ने हमला किया तो जवाबी हमले में इजराइल और अमरीकी अड्डे निशाना बनाएंगे। ईरान की अमेरिका को मुमकिन फौजी कार्रवाई पर सख्त वार्निंग। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश पर होशियार रहें। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने कहा कि अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ किसी किस्म की फौजी कार्रवाई की तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। इजराइल समेत खत्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में कोई खास गड़बड़ नहीं हुई। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरानी अवाम ने वाज़ेह तौर पर दहशतगर्दों और फसादियों से खुद को दूर कर लिया। ईरान में सिक्योरिटी फोर्स का क्रैकडाउन, मोसाद के दर्जनों एजेंटों और फसादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों से असलहा और बारूद की बड़ी मिकदार बरामद। दूसरे दिन भी तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद ने हुकूमत के हक में रैलियाँ निकाली। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों में मुलव्विस गैर मुल्की राब्ता रखने वाले अनासिर से सख्ती से निपटें। इजराइल में हाई अलर्ट। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के पेश नज़र अमरीका की मुमकिन मदाखलत के खदशे पर हाई अलर्ट किया गया। नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक ईरान में अमरीका की मुमकिन मदाखलत पर बातचीत की गई। Strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. We identify this development as a direct assault on Somalia's internationally recognized borders, which constitutes a flagrant violation of international law. इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक। पाकिस्तान की इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसाक़ डार कहते हैं कि पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी हैं। सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। इसाक़ डार ने कहा कि हालिया इक़दामात खित्ते में संगीन असरात पैदा करने की कोशिश है। OIC के 22वें गैर मामूली इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा और OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीन, कश्मीर और सोमालिया से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का दो टोक अयादा। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली से मुताल्लिक़ किसी भी तजवीज़ को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिसंबर में $3.6 अरब भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 16.5% इजाफा हुआ। इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। खुशी की तकरीब मातम में तब्दील। इस्लामाबाद के G72 में अलमनाक सानिहा। घर में सिलेंडर फटने से धमाका। दुल्हन दुल्हा समेत 8 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। दुल्हे की वालिदा भी जान से गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के मुताबिक वाक़या शादी वाले घर में पेश आया। मेहमान भी मौजूद थे। धमाके की वजह से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सानिहे पर इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत।
गैस लीकेज से धमाका हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जख्मियों में किसी की हालत तशवीशनाक नहीं। कोशिश करेंगे मुतासरीन की माली मदद भी की जाए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वाक़े की इंक्वायरी करके वजूहात का तयन करेंगे। पेशावर में 9 मई वाक़यात के वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाक़यात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, निर्वान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियो विजुअल्स का तजिया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई गई USB में मौजूद वीडियोस पर मबनी है। मुताबिक वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियो में मौजूद शख्स एक ही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में PTI क़यादत के 9 मई में मुलव्विस होने की तस्दीक। सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा के मुलव्विस होने के नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि PTI क़यादत 9 मई से मुतालिक इल्ज़ामात को झुटलाती रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं 9 मई के सबूत पहले भी दिए गए और दिखाए भी गए। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान टोल प्लाजा को जलाया गया। उन्हें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का शौक था, इस पर काम कर रहे थे। ये गाली और बदतमीज़ी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। PTI मुल्क में सिर्फ तबाही चाहती है। पाक श्रीलंका T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। सीरीज का दूसरा T20 बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया था। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में कौमी टीम ने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम और बड़ा फैसला। मुल्तान सुल्तान्स को ओपन ऑक्शन के जरिए फरोख्त करने का फैसला। नीलामी के लिए जल्द इश्तिहार जारी होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों की दिलचस्पी के बाद ही PSL सीजन 11 में नए ओनर के साथ इन एक्शन होने का इम्कान। इससे कबल PCB खुद मुल्तान सुल्तान्स को चलाने का फैसला कर चुकी थी। बांग्लादेश टीम के वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने पर PCB की नई तजवीज़। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलने के मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC को खत लिखने के बाद जवाब का मुंतज़िर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि ICC की जानिब से अभी जवाब नहीं आया। ICC के साथ तमाम सबूत और ज़रूरी दस्तावेज़ात शेयर किए हैं। पाक नेवी के बहरी बेड़े का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज PMS कश्मीर ने भी दौरा किया। ओमानी हुक्काम ने पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर की रॉयल ओमान नेवी की आला क़यादत से मुलाकातें। DG ऑपरेशंस एंड प्लान्स और कमांडर मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर से तबादला ख्याल किया गया। बहरी मश्क का मकसद बाहमी ताउन और बैनुल अमलियात में इजाफा है। तहरीक इंसाफ की बाक़ी चुनाव में जलसे की तैयारियां। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि सिंध की आवाम ने इज्जत दी। सिंध की जाली सरकार अजरक और टोपी को इज्जत नहीं दे पाई। बाक़ी चुनाव जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। अहले कराची जलसा गाह जरूर पहुंचे। कराची वालों व बानी PTI के नुमाइंदे सुहेल आफरीदी को मायूस न करना। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सिंध हुकूमत आखिरी दिन बदमज़गी पैदा न करे और अच्छे माहौल को चलने दे। जलसा किसी के खिलाफ नहीं, अपने हुकूक के लिए है। हुकूमत सिंध की PTI को कुर्सियों और कंटेनर्स जलसा गाह में पहुंचाने की पेशकश। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी भिजवा देते हैं। शर्जील नाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात आयद करना नामुनासिब है। PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। PTI के कारकुनान कानून को हाथ में ना लें और हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस फॉलो करें।
वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का नए सूबों के हवाले से तहरीक शुरू करने का इंदिया। कहा, मुल्क में नए सूबों के क़याम के लिए तहरीक शुरू करनी है। मुल्क के मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है, हम सूबों के नाम तब्दील नहीं करना चाहते। नए सूबों के हवाले से MQM और दीगर जमातों ने हिमायत की। मुल्क भर में शदीद बर्फबारी और खून जमा देने वाली सर्दी। कलात में -7 डिग्री, हुंजा में पारा -20 डिग्री रिकॉर्ड। कोयटा में भी पारा -1 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में 2 डिग्री, लाहौर में 3, पेशावर में 4, कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। GB के इलाकों हुंजा और इस्तौर के बालाई इलाकों में शदीद ठंड से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। नलकों, नालियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। जिला खैबर के इलाके जमरोद में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार में सवार दुल्हा समेत 4 अफराद जामहक, 1 जख्मी। हादसा रात 2 बजे पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुल्हा अपने दोस्तों के साथ सैलून से वापस आ रहा था। पुलिस ने लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। सानहे की इत्तला मिलते ही शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। मरने वालों में नौमान, मंसूर, सुहेल और जर्राब शामिल। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कराची में तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। कहते हैं कि 2026 तरक्याती कामों का साल है। पैसों की हमारे पास कोई किल्लत नहीं। शहरी काइड में 700 मिलियन रुपए KMC खर्च करने जा रही है। सड़कें बनाई जाएंगी और मार्केट की ब्यूटिफिकेशन के काम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स की डेडलाइन मुकर्रर। नवाज शरीफ कैंसर और जिन्ना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू। अमरीकी सदर ने ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। बरतानवी मीडिया का दावा, ट्रंप की अमरीकी फौजी कमांडर्स को मुमकिन हमले या इनखला का मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अखबार के मुताबिक सफगीर अमरीकी पॉलिसी साज चीन रूस से पहले ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के ख्वाहिशमंद हैं। ताहम बाद सीनियर अमरीकी फौजी अफसरान ट्रंप मंसूबे के हामी नहीं। और कराची में एक और संडे सेहतमंदाना सरगर्मी के नाम रहा। 2 दरिया पर हुआ विमेन एम्पावरमेंट रेस का इनेकाद। छुट्टी के रोज खवातीन ने लगाई खूब दौड़। साहिल के किनारे पर हुई विमेन एम्पावरमेंट रेस। बड़ी तादाद में खवातीन रेसर्स शरीक हुई।